आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे ईस्टर्न एरिया में फिलहाल जंग की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। बता दें अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझाते हुए और पूरी तरीके से खोलने के लिए मंगलवार को यानी कि आज का जो दिन है वो आज रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। यहां पर बता दें कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक यहां पर तेहरान ने रास्ता नहीं बनाया तो अमेरिका बड़ा सौजन्य एक्शन ले सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका एक ही रात में ईरान को तबाह कर सकता है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि पावर प्लांट हो और दूसरे अन्य जो अहम सौजन्य है उससे यहाँ पर ढांचे को नुकसान यहाँ पर निशाना बनाने की भी धमकी दी है। बता दें कि यहाँ पर पीट हेगस्टन ने कहा है कि बहुत बड़ा हमला करना अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगस्टन ने कहा है कि ईरान को बर्बाद करने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने सोमवार को ही कहा था कि आज सबसे अधिक हमले होंगे और कल आज से भी अधिक हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि समझौता करने के लिए ईरान को दी गई मोहलत मंगलवार रात 8 बजे तक की है, जिसके बाद अमेरिका एक्शन ले सकता है। बता दें कि ईरान ने कही युद्ध के स्थिति अंत की बात। बता दें कि यहां पर ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने 45 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को यहां पर ठुकरा दिया है। ईरान ने कहा है कि वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इस लड़ाई का हमेशा के लिए अंत चाहता है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इराना के मुताबिक बता दें कि यहां पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया गया है। यहां पर ईरान राजनीतिक मिशन के प्रमुख की अगर बात करते हैं तो उसका भी साफ तौर पर कहना है कि ईरान सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि ऐसी गारंटी चाहता है कि उस पर दोबारा हमला नहीं हो। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सुरक्षा की पक्की गारंटी नहीं मिलती तब तक ईरान किसी यहां पर नतीजे पर सीज फायर को स्वीकार नहीं करेगा। बता दें कि यहां पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यहां पर ईरान और साथ ही साथ यहाँ पर कई अधिकारियों के भी बयान सामने आए। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, जो कि आज उनकी अल्टीमेटम का अंतिम दिन है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting a strong group, an evil group, you can't really do this because you send in 200 men to pick up one. And it's something that's usually not attempted as much as you want to attempt. And bad things happen to that one or two. And in this case, we did too, and it might not have been attempted before. But we did. And we had great talent, but we got a little luck too, I would say. And we were helped by a lot of people, a lot of great people. And it was an honor to be involved with it. It's very historic. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well at a level that nobody's ever seen before. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive on Iranian soil. I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave
warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. They would be willing to, and it's suffering, they would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. They have lived in a world that you know nothing about. It's a violent, horrible world where if you protest, you are shot. तो देखिए यहाँ पर अमेरिका ने साफ तौर पर सीज फायर को लेकर के अपना अल्टीमेटम दे दिया है और अल्टीमेटम को लेकर के यहाँ पर ईरान ने साफ कहा है कि उसे यहाँ पर गारंटी चाहिए कि आने वाले दिनों में इस तरीके का हमला ईरान पर नहीं होगा। जब तक ये गारंटी नहीं मिलती है तब तक सीज फायर को किसी भी स्थिति में ईरान एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि आज रात 8 बजे के बाद ये पता चलेगा कि आखिर अगला कदम अमेरिका का क्या होता है, क्योंकि उसकी ओर से साफ तौर पर धमकी दे दी गई है कि अगर ईरान सीज फायर के लिए नहीं मानता है तो पूरे ईरान को वो एक बार में खत्म कर देगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।